अस्सलामुअलैकुम। एक और दिल दहला देने वाली हकीकत के साथ मैं हूँ हिना महमूद। नाजरीन, यूँ तो हर ईजाद अपनी जगह हैरान कुन होती है, लेकिन कंप्यूटर की ईजाद से इंसानी दुनिया में एक इनकलाब रोनुमा हो गया। इंसान को इंसान से करीब लाने के लिए टेलीविज़न, रेडियो या टेलीफोन ने तो अहम किरदार अदा किया ही था, लेकिन कंप्यूटर और इंटरनेट से तमाम दरमियानी फासले ख़त्म होकर रह गए हैं। इंटरनेट का जाल अब पूरी दुनिया में फैल चुका है। सारी दुनिया है इसकी मुट्ठी में। इसकी बदौलत तालीमी, तजारती और माशरती मैदान में एक इनकलाब आ गया है। इसकी मदद से साइंसी और समाजी इत्तलात का फिलफौर राब्ता किया जा सकता है। इंटरनेट की मदद से दुनिया भर की ताज़ा तरीन सूरत हाल का पता चलाया जा सकता है। अब कोई भी खबर टीवी से पहले सोशल साइट्स पर जैसे फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप के ज़रिए लोगों तक पहले पहुंच जाती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है। इसने दूरियों को मिटा दिया है। अब घर बैठे बैरून ममालिक में अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर जैसी और कई सोशल वेबसाइट्स का इस्तेमाल करते हुए बातें कर सकते हैं जैसे वो हमारे सामने बैठे हों। और सिर्फ यही नहीं, इन सोशल वेबसाइट्स ने हमें दूसरे ममालिक में नए दोस्त बनाने का मौका भी दिया। लेकिन नाज़रीन, जहां इन सोशल वेबसाइट्स का मस्बत इस्तेमाल हो रहा है, वहीं चंद शरपसंद अनासर इन सोशल वेबसाइट्स का इस्तेमाल करते हुए दोस्ती की आड़ में आपको नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमारी आज की हकीकत ऐसी ही लड़कियों के गिर्द घूमती है जिनकी दोस्ती फेसबुक से शुरू हुई, लेकिन उसका अंजाम इबरतनाक हुआ। शुक्र आज हम लोग की मुलाकात हो ही गई, वरना तो फेसबुक पे गपशप होती थी। हाँ यार, ठीक कहा। और आज हमारी मुलाकात बड़े खास दिन हुई है। क्या मतलब तुम्हारा? आज क्या खास दिन है? तुम दोनों अपना अपना फेसबुक चेक करो। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। आज हमारी फ्रेंडवर्सरी है, मतलब फेसबुक पे हमारी दोस्ती को आज 1 साल हो गया है। काश अलीज़े भी यहाँ होती तो हमारा ग्रुप कंप्लीट होता। यार, उससे आने के लिए कितना फोर्स किया था। वैसे वो मान गई थी, लेकिन अचानक उसका प्लान कैंसिल हो गया। चलो कोई बात नहीं, हम सेल्फीज बनाएंगे और उसे सेंड करेंगे। हाँ, ये ठीक है। चलो अब मैं उसे सेंड करती हूँ। नहीं भाई, अभी नहीं। मैंने तुम लोग के लिए कितना कुछ मंगवाया, वो खाते हैं और साथ साथ पिक्चर्स ले लेंगे, फिर उसे एक ही बार सेंड कर देंगे। उसे भी तो बताएं कि हमने कितना एंजॉय किया। हाय बेचारी का दिलाना। लेकिन उसकी सजा यही है। सारा और महविश लाहौर यूनिवर्सिटी पढ़ाई के लिए आई थी और हॉस्टल में रहती थी, जबकि ज़ैनब और अलीज़े लाहौर में अपनी फैमिलीज़ के साथ रहती थी। ज़ैनब, सारा, महविश और अलीज़े की दोस्ती हुए 1 साल बीत चुका था और फिर एक दिन सारा को एक नामालूम नंबर से व्हाट्सएप पर कॉल आई। ये किसकी कॉल आ रही है? हेलो हेलो जाने मन, ये क्या बेहूदगी है? कौन हो तुम? ये बेहूदगी नहीं, पागलपन है मेरी जान। शट अप। खबरदार, आइंदा कॉल करने की हिम्मत ना करना, वरना तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। बेशर्म इंसान, पता नहीं कहाँ से नंबर मिल जाता है इन्हें। हेलो। अरे वाह, आपने तो खुद ही कॉल कर दी, मुझे सहमत का मौका ही नहीं दिया। कौन हो तुम और मेरी ये तस्वीरें तुम्हारे पास कहाँ से आई? तुमने गलत सवालात किए हैं। मैं तो ये पूछना चाहिए था कि मैं चाहता क्या हूँ। क्या? तुम क्या चाहते हो? ये भी सारा सब कुछ पहली कार पर ही तो नहीं बता दूंगा ना।
थोड़ा इंतज़ार करो, मैं फिर कॉल करूँगा। और हाँ, इसको बताने की कोशिश ना करना, ना वो हाल करूँगा इसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा, सारी दुनिया में मशहूर कर दूँगा। नहीं नहीं, ऐसा ना करना। और तुम्हारे घर वालों को ये तस्वीरें देखकर ऐसा लगेगा। नहीं प्लीज़, ऐसा ना करना। तो फिर तुम भी पुलिस को बताने की कोशिश ना करना और मुझे फोन का इंतजार ज़रूर करना। बाय बाय बेबी। हेलो। हेलो सारा, सॉरी मैं इतने दिन तुम्हें फ़ोन नहीं कर सका, थोड़ा बिजी था ना। तुम नाराज़ तो नहीं हो मेरे से? प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे तंग नहीं करो। ओहो, मैं कहाँ तंग कर रहा हूँ तुम्हें? तंग तो तुमने मुझे कर दी है। जब से तुम्हारी तस्वीरें देखी हैं पागल सा हो गया हूँ। प्लीज़ मेरी तस्वीरें डिलीट कर दो। कैसे डिलीट कर दूँ? ये तस्वीरें तो मेरे लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, इसे अपने हाथों से कैसे मार दूँ? अभी तो बहुत कुछ लेना है मैंने तुम लोगों से। क्या मतलब? मतलब साफ है सारा, जब मिलोगी सब समझ आ जाएगी और फिर उसके बाद आदत हो जाएगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। अच्छा, ऐसी लड़की नहीं हो? वैसे तुम्हारी तस्वीरें देखकर तो नहीं लगता। तुम परेशान मत हो, बस 2 दिनों में 1 लाख का इंतज़ाम करके रखो, उसके बाद बताऊंगा कि क्या करना है। मैं कैसे इस मुसीबत से निकलूं? मैं क्या करूं? इसका एक ही हल है। सारा ने ब्लैकमेलिंग से बचने के लिए अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया, मौत को गले लगा लिया। अगले दिन जब सारा अपने कमरे से ना निकली तो हॉस्टल वालों ने दरवाज़ा तोड़ा तो अंदर सारा की लाश पड़ी थी। पुलिस को इत्तला की गई और पुलिस मौका वारदात पर पहुंच गई। सर डिज़ाइन तो ये खुदकुशी का वाक़या लग रहा है। सही कह रही हैं आप, ये नींद की गोलियां और कमरे की हालत को देख के ऐसे ही लग रहा है। और वैसे भी डेड बॉडी पे तशद्दुद के कोई निशानात नहीं हैं। लेकिन अगर ये कत्ल नहीं भी है तब भी इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसा करें, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाएं, पूरे हॉस्टल की सीसीटीवी फुटेज चेक करवाएं कि कल रात इस कमरे की तरफ कोई आया या गया तो नहीं, और कमरे का मुआयना करें कि फ़ोन और रकम वगैरह कमरे में मौजूद है या नहीं। नहीं सर, पैसे तो मौजूद हैं और फ़ोन भी कमरे में से ही मिला है जो कि लाश के पास पड़ा था और हमने अपनी कस्टडी में ले लिया। सर मैं कैमरे चेक कर चुका हूँ, कल रात को ये अकेली अपने कमरे में गई है, उसके बाद कोई नहीं गया। इसका मतलब है कि इसने खुदकुशी ही की। लेकिन ये खुदकुशी क्यों करेगी? अब ऐसा करो, इसके मोबाइल को फोरेंसिक रिपोर्ट के लिए भेजो
और पता करो कि किस किस से इसका राब्ता था और कौन कौन इसे फोन करता था। ओके? यस सर। आप ऐसा करें कि हॉस्टल की बाकी लड़कियों से इसके बारे में मालूमात लें और उनके बयानात लें। जी सर। सारा की गैर इखलाकी तस्वीर ब्लैकमेलर तक कैसे पहुंची? कौन था ब्लैकमेलर? किसके हाथ वो हो रही थी ब्लैकमेलिंग का शिकार? क्या होगा इस कहानी का अंजाम? दिल दहला देने वाली हकीकत से पर्दा उठाएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। दुनिया भर में लाखों अफराद साइबर क्राइम का निशाना बनते हैं। कई हैकर्स लोगों की बैंकिंग मालूमात लेकर उन्हें माली नुकसान पहुंचाते हैं, तो कुछ हैकर्स लोगों की पर्सनल तस्वीर चुरा कर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं, उनकी इज्जत और माल दोनों लूट लेते हैं। लेकिन कुछ लड़कियां बदनामी के डर से खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाती है, जैसा कि सारा, जिसने बदनामी और ब्लैकमेलिंग से बचने के लिए मौत को गले लगा लिया। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज़ किया और पुलिस को सारा के फ़ोन से सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन मिली वो थी उसका फ़ोन कॉल्स का डेटा, जिसमें उसका घर वालों के अलावा ज़ैनब, महविश और अपनी यूनिवर्सिटी की कुछ लड़कियों से कॉल रिकॉर्डिंग थी। इसके अलावा उसका सिर्फ हारून से राब्ता था, इसलिए पुलिस ने सबसे पहले तफ्तीश का आगाज़ उसी से किया। हाँ भाई, पूरा नाम क्या तुम्हारा? सर मेरा नाम हारून अमजद है। हारून अमजद। रहते गाँव? सर मैं मुल्तान का रहायशी हूँ। सारा से कब मिले? जी 2 साल पहले हम यूनिवर्सिटी में इकट्ठे साथ पढ़ते थे, वहीं हमारी दोस्ती हुई थी। दोस्ती हुई थी? ये दोस्ती थी या कोई शादी वादी लब शब का चक्कर था? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। सारा ने खुदकुशी किसी और वजह से की। खुदकुशी? तुम्हें कैसे पता कि उसने खुदकुशी की है? ये मर्डर भी तो हो सकता है। सर दरअसल ये बात सारा ने मुझे खुद बताई थी। उसने अपनी तस्वीरें किसी फेसबुक ग्रुप में शेयर की थी और वो तस्वीरें किसी ने आगे शेयर कर दी। इस वजह से वो बहुत परेशान थी। देखो सारा, रो मत, हिम्मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा हारून? उसके पास मेरी वो सब तस्वीरें कैसे चली गईं? जबकि मैंने वो तस्वीरें उस ग्रुप पे सेंड की थी जिसमें मैं, महविश, अलीज़े और ज़ैनब थे। हो सकता है तुम्हारा अकाउंट किसी ने हैक कर लिया हो, या यूनिवर्सिटी में तुमने किसी सिस्टम के ऊपर अकाउंट लॉग इन किया हो और लॉग आउट करना भूल गई हो। नहीं हारून, मैंने अपना फेसबुक अकाउंट अपने फ़ोन के अलावा कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया। यकीनन ये काम किसी हैकर का है। तुम्हें फ़ौरन पुलिस के पास जाना चाहिए ताकि उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू करें। नहीं हारून, उसने मुझे पुलिस के पास जाने से मना किया है और धमकी भी दी है कि अगर मैंने ऐसा किया तो वो मेरी तस्वीरें वायरल कर देगा और मेरे घर पे भी सेंड कर देगा। अच्छा, उसने तुमसे पैसों का मुतालबा तो नहीं किया? नहीं, उसने कहा था कि वो मुझे कॉल करेगा। सारा, कहीं वो तुम्हारी तस्वीरें ग्रुप की किसी लड़की ने आगे शेयर तो नहीं कर दी? हो सकता है, मैं आज ही उनसे मिलती हूँ। कौन थी ये लड़कियां? सर मैं उनको नहीं जानता और ना ही कभी उनसे मिला हूँ। लेकिन सारा की फोन कॉल्स रिकॉर्ड के हिसाब से किसी अननोन नंबर से उसे कोई कॉल नहीं आई। ओए ठीक बता, कहानियां ना सुना, वरना सच बुलवाने के लिए हमारे पास और भी तरीके हैं। देखिए सर, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता
और वैसे भी सारा ने जिस दिन खुदकुशी की थी उस दिन मैं शहर से बाहर था। ठीक है हारून साहब, अब आप जा सकते हैं, लेकिन जब तक ये केस की तफ्तीश चल रही है आप शहर से बाहर नहीं जा सकते। और हाँ, अगर इमरजेंसी जाना पड़ जाए तो आप हमें मुतल्ला करेंगे। जी ठीक है सर, जा सकते हैं। यस सर। जल्द से जल्द सारा की फोन कॉल्स की डिटेल फ्रांस की रिपोर्ट निकलवाएं ताकि पता चल सके कि ये सच बोल रहा है या झूठ। यस सर। और हाँ, FI ऑफिस रब्ता करके उसके फेसबुक और व्हाट्सएप का डाटा निकलवाओ और अपनी लड़कियों का पता करें। पुलिस के सामने हारून की तरफ से किए गए इंकशाफात के बाद पुलिस ने इस एंगल पर काम करना शुरू किया। क्या सारा की नाजेबा तस्वीरें ज़ैनब, महविश या अलीज़ा ने शेयर की या उनमें से किसी का अकाउंट हैक हुआ और वो तस्वीरें ब्लैकमेलर्स के हाथ लग गईं। पुलिस ने इस जाविये पर काम करना शुरू किया और सारा के फ़ोन की डिटेल फॉरेंसिक रिपोर्ट मंगवाई तो पुलिस को ग्रुप का डाटा भी मिल गया। हारून के बाद पुलिस ने तफ्तीश के लिए महविश को बुलाया। सर, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? बीबी, आपको नहीं पता क्या हुआ है? नहीं सर। सर, बहुत ही शातिर लगती है। सारा को जानती हो आप? सर, वो मेरी... क्या वो लगा रखी है? मैं सारा का पूछ रहा हूँ। सर, वो मेरी फेसबुक फ्रेंड है। ओह, फेसबुक फ्रेंड है तो दोस्तों के साथ ऐसा करती हो आप? सर, मैंने कुछ नहीं किया। आप सारा को बुलाकर पूछ लें, मैंने कुछ नहीं किया। बीबी, सारा खुदकुशी कर चुकी है। क्या? और जिस ब्लैकमेलर की वजह से उसने खुदकुशी की है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सारा, ये तुमने क्या किया? बताओ, क्यों कर रही थी उसे ब्लैकमेल? सर, आपको गलतफहमी हुई है। मैंने उसे कोई ब्लैकमेल नहीं किया। मुझे तो खुद कोई ब्लैकमेल कर रहा था। उस ग्रुप में मेरी भी तस्वीरें थी। सबसे पहले ब्लैकमेलर की सारा को कॉल आई थी और फिर उसने मुझसे रब्ता किया। हेलो सारा। क्या हुआ ज़ैनब? सारा, मुझे एक नंबर से कॉल आई है। उसके पास मेरी तस्वीरें हैं। क्या? उसके पास तुम्हारी भी तस्वीरें हैं? क्या तुम्हें भी कॉल आई है? हाँ ज़ैनब, उसकी मुझे भी कॉल आई थी और उसके पास मेरी वो तस्वीरें हैं जो मैंने ग्रुप में सेंड की थी। इसका मतलब कि उसके पास महविश और अलीज़े की पिक्स भी होंगी। पता नहीं यार, अलीज़े के साथ तो सिर्फ हमारा फेसबुक पे ही रब्ता था, लेकिन मेरे पास महविश का नंबर है। मैं उससे कॉन्फ्रेंस में लेती हूँ। हेलो महविश, क्या तुम्हें भी कॉल आई है? हाँ यार, मैं बहुत परेशान हूँ। उसके पास मेरी भी पिक्स हैं। हमारी तस्वीरें भी हैं। क्या करें यार अब हम? अच्छा, तो बकौल आपके
ब्लैकमेलर आप तीनों को ब्लैकमेल कर रहा था तो आपने पुलिस से रब्ता क्यों नहीं किया? सर क्योंकि मैं डर गई थी। उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने पुलिस से रब्ता किया तो वो हमारी तस्वीरें लीक आउट कर देगा। मिस आमना, इनसे इनका मोबाइल फ़ोन ले लो और फोरेंसिक के लिए भिजवा दो ताकि पता चल सके कि ये सच बोल रही हैं या झूठ। यस सर। बीबी। और मेरे साहब कान खोल कर सुन लें, अगर आपने यहाँ से फरार होने की कोशिश की तो बहुत बुरा होगा आपके लिए। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आप किस शहर में रहती हैं और किस गली में आपका घर है। ठीक है, आप जा सकती हैं। सामना सर। ये ज़ैनब और अलीज़े का पता चला? सर ज़ैनब का तो मालूम हो गया है, वो अपनी फैमिली के साथ लाहौर में ही है, लेकिन अलीज़े का कुछ मालूम नहीं हो रहा क्योंकि उसने कभी उनके नंबर पे रब्ता ही नहीं किया। ऐसा करें कि ज़ैनब को सुबह तफ्तीश के लिए बुला लें और अलीज़े की इंफॉर्मेशन के लिए FIA से रब्ता करें। ठीक है सर। वेलकम बैक। फेसबुक ग्रुप में 4 लड़कियों की जानिब से अपनी नाजेबा तस्वीर शेयर करने से शुरू होने वाली कहानी का इबरतनाक अंजाम हो चुका था क्योंकि उनकी तस्वीरें लीक हो चुकी थीं। ब्लैकमेलिंग का शिकार एक लड़की सारा खुदकुशी कर चुकी थी और जब पुलिस ने तफ्तीश का आगाज़ किया तो ग्रुप की एक और मेंबर महविश ने भी बताया कि ब्लैकमेलर उसे भी ब्लैकमेल कर रहा है, लेकिन ग्रुप की चौथी मेंबर अलीज़े के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा था। मिसामना, अलीज़े के बारे में कुछ मालूम हुआ? नो सर, मैंने ग्रुप की पूरी चैट पढ़ी है। ग्रुप में सबसे ज़्यादा एक्टिव अलीज़े थी। वो ना तो ग्रुप में कभी किसी से मिली और ना ही ग्रुप में उसने अपना नंबर शेयर किया। अच्छा ये बताएं, तस्वीरें शेयर करने का किसने कहा था? सर तस्वीरें शेयर करने का ज़ैनब ने कहा था। तो ग्रुप में तस्वीरें शेयर की किसने? सर तस्वीरें सारा ने शेयर की थी। अच्छा, FIA वालों ने क्या कहा? जिस IP एड्रेस से अलीज़े का अकाउंट चल रहा था वो कहाँ का है? सर उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि अकाउंट लाहौर से चलाया जा रहा है। ठीक, हो सकता है इनमें से कोई एक फेक अकाउंट बना के ग्रुप में शामिल हो गई हो ताकि किसी को शक ना हो सके। जी सर, हो सकता है। ज़ैनब आ गई? जी सर, आ गई है। ठीक है, उसे लेके आए। ओके सर। चल दीदी, बैठे जाओ। सर आपने मुझे पुलिस स्टेशन क्यों बुलाया? सारा के कातिल को तलाश करने के लिए। क्या उसने सारा को कत्ल कर दिया? किसने? ज़ैनब मैं पूछ रहा हूं किसने? जो हमें ब्लैकमेल कर रहा था। सारा ने खुदकुशी की है। क्या? और उसकी वजह वही ब्लैकमेलर है और मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। ओह माय गॉड। ज़ैनब, महविश ने हमें बताया था कि वो ब्लैकमेलर आपको भी फोन करता था। जी सर, और जब हमारी पिक्चर्स लीक हुई तो हमारे तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। फिर हम लोग आपस में मिले ताकि पता कर सकें कि ये काम किसका है। हमारी सारी पिक्स कैसे लीक हो सकती हैं? अगर मेरे घर वालों को पता लग गया वो तो मुझे जान से मार देंगे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। मैंने अलीज़े को फेसबुक पे मैसेज किया था लेकिन उसने मुझे कोई रिप्लाई नहीं किया। मुझे तो लगता है ये उसी का ही काम है, उसने ही हमारी पिक्स लीक की हैं। हमारे पास तो उसका नंबर भी नहीं है। और महविश, तुमने ऐड किया था ना उसे इस ग्रुप में? तुम क्या उसे पहले से जानती थी? हाँ, वो मेरी फेसबुक पे दोस्त थी
उसी ने मुझे ग्रुप बनाने का आइडिया दिया था। ओह माय गॉड, उसी ने ही सबसे पहले तस्वीरें शेयर की थी ग्रुप में, फिर हम सबको करने का कहा। महविश, वैसे सारी गलती ना तुम्हारी है, तुमने उसे बिना जाने ही ऐड कर दिया ग्रुप में। ज़ैनब क्या हो गया है? जानती तो मैं तुम दोनों को भी नहीं थी। तो अब हम उसे कैसे तलाश करेंगे? अगर पिक्चर्स लीक हो गई तो? मेरे घर वालों को पता चल गया, वो तो जीते जी मर जाएंगे। काश कि मेरा तुम लोगों से कभी राब्ता ही ना हुआ होता। ये सब तुम दोनों की वजह से हुआ है। क्या मतलब तुम दोनों का? तुम दोनों कसूरवार मुझे ऐसे ठहरा रही हो जैसे वो मुझे तो ब्लैकमेल कर ही नहीं रहा। मेरा मूड पहले ही बहुत खराब है, मैं मज़ीद नहीं करना चाहती, मैं जा रही हूँ। सर, हम तीनों को एक दूसरे पे शक था, जिस वजह से हमारी लड़ाई हो गई। उस दिन के बाद हम एक दूसरे से नहीं मिले। अच्छा, तो क्या ब्लैकमेलर की दोबारा कॉल नहीं आई आपको? जी सर। तो उसने आपसे पैसों का मुतालबा किया? सर, पैसों का तो नहीं, लेकिन हेलो, क्या हाल है ज़ैनब? उम्मीद है मेरी याद में तड़प रही होगी तुम। कौन हो तुम? और ये तस्वीरें किसने दी तुम्हें? ये सवाल जरूरी नहीं, तस्वीरें तो मुझे मिल ही गई। अब तुम ये पूछो कि तुम चाहते क्या हो? क्या? क्या चाहते हो तुम? हाँ, ये हुई ना बात। ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें चाहता हूँ। क्या मतलब? मतलब साफ ज़ाहिर है ज़ैनब। मेरी बात गौर से सुनो ज़ैनब, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मुझे कुछ और करना पड़ेगा। वैसे ये तस्वीरें तुम्हारे घर वालों को मिल जाएं तो नहीं नहीं, प्लीज़ ये जुल्म ना करना। जो तुम कहोगे मैं वो बात मानूंगी, लेकिन मेरे घर वालों को ये पिक्चर सेंड ना करना। शाबाश, ये हुई ना बात। ओह माय गॉड, ये तो सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि हवस का भी मामला है। और सर, मैं झूठ नहीं बोल रही, आप मेरा व्हाट्सएप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। सामना, इनका मोबाइल चेक करें। सर दिखाओ बीबी। यस सर, ये ठीक कह रही है। इसको उसी नंबर से कॉल आई है जिस नंबर से सारा और महविश को कॉल आई थी। तो फिर ये अलीज़े ही है जिसने इनकी तस्वीरें लीक की? सर, अलीज़े का तो नंबर ही नहीं है हमारे पास, हम उसे ट्रेस कैसे करेंगे? हमें अलीज़े तक पहुंचने के लिए उस ब्लैकमेलर को गिरफ्तार करना होगा, और इसके लिए हमें आपकी ज़रूरत होगी मिस ज़ैनब। क्या सर? ब्लैकमेलर ने सारा से पैसों का मुतालबा किया था, लेकिन आपसे उसने मुलाकात का मुतालबा किया है, इसलिए आप ही हमारी मदद कर सकती हैं। लेकिन सर, अगर वो बच गया तो मुझे तो बदनाम कर देगा। लेकिन ज़ैनब, आपको हिम्मत से काम लेना होगा, वरना आप सारी जिंदगी उसके हाथों ब्लैकमेल होती रहेंगी। आप हमारी मदद करें
ताकि हम उस दरिंदे को पकड़ सकें। ठीक है सर। और मेरी बात गौर से सुनो। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सोशल मीडिया पर जाने अनजाने में अपनी गैर इखलाकी तस्वीरें शेयर करके कई लड़कियां ब्लैकमेलिंग का निशाना बनती हैं, लेकिन बदनामी के डर से कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास नहीं जाती और फिर एक दिन ऐसा आता है कि उन्हें अपनी ज़िंदगी से नफरत हो जाती है और वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाती है। ब्लैकमेलिंग के इस केस में सारा की जानिब से खुदकुशी के बाद मामला पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस को मालूम हुआ कि एक नहीं बल्कि तीन लड़कियां ब्लैकमेलिंग का निशाना बन रही थी। इसलिए पुलिस ने ज़ैनब के साथ मिलकर ब्लैकमेलर को पकड़ने का प्लान बनाया। हेलो। क्या हाल है ज़ैनब? हाँ बोलो। इतने दिन कैसे गुजरे मेरे से बात किए बगैर? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। ओह वाह जी वाह, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। लेकिन एक शर्त है। शर्त? वो क्या? मुलाकात के बाद तुम मेरी सारी पिक्चर्स डिलीट कर दोगे। बस इतना सा काम हो जाएगा बेबी, तुम परेशान मत हो। अच्छा ठीक है, बताओ फिर कब और कहाँ मिलना है? ऑफ कोर्स किसी होटल में। होटल का नाम और कमरा नंबर मैं तुम्हें कल बताऊंगा, मगर कोई होशियारी ना करना वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। नहीं नहीं, ये पहली और आखिरी बार ही होगा। जरूर जाने मन, जैसे तुम कहो। और हाँ, अच्छा ऐसा तैयार हो के आना। बाय, फिर कल मिलते हैं। हेलो इंस्पेक्टर साहब, उसने मुझे कल मिलने के लिए बुलाया है। ठीक है ज़ैनब, आप जाएं उससे मिलने। लेकिन सर अगर उसे मालूम हो गया कि पुलिस को भी मालूम है तो? आप फिक्र ना करें ज़ैनब, हम आपका पीछा नहीं करेंगे बल्कि आपका नंबर ट्रेस करेंगे ताकि उसे शक ना हो। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अगले दिन ज़ैनब प्लान के मुताबिक ब्लैकमेलर के साथ मुलाकात के लिए गई तो ब्लैकमेलर पहले से ही कमरे में उसका इंतज़ार कर रहा था। इंतहा हो गई इंतजार की। आए जी, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ। प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे जाने दो और मेरी पिक्चर्स डिलीट कर दो। इजी ज़ैनब, इजी हो जाओ। तुम परेशान क्यों होती हो? कुछ नहीं होता, मैं तुम्हारी सारी तस्वीरें डिलीट कर दूंगा, लेकिन पहले मेरा काम तो हो जाने दो। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, ऐसा मत करो। तुम ऐसी लड़की नहीं हो, ये तो तुम्हारी तस्वीरों ने मुझे बता ही दिया है। लेकिन अगर मेरी बात ना मानी ना तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं नहीं, मेरे घर वालों को कुछ भी मालूम नहीं होना चाहिए। तुम जो कहोगे मैं वो करूँगी। क्या हुआ? पानी पानी पीना है मुझे। पानी पीना है? अभी मंगवा देता हूँ। रूम नंबर 105 पे पानी भिजवा दें प्लीज। आज बहुत मजा आने वाला है। लगता है तुम्हारा पानी आ गया। सब मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुमने कुछ किया नहीं किया। आने तो चलो जरा। फोन कहाँ तुम्हारा? बोलो फोन किधर है तुम्हारा? फोन बरामद करो, इससे लो।
कब्जे में लो और ले जाओ इसे। सर मुझे फंसाया जा रहा है। चलो। सर मैंने कुछ नहीं किया। मिस सैनम, अब आप घर जा सकती हैं। हाँ, अगर मजीद कार्रवाई के लिए आपकी ज़रूरत पड़ी तो आपको थाने आना होगा। जी सर। पुलिस ने ब्लैकमेलर को गिरफ्तार कर लिया और उसे पुलिस स्टेशन ले गई ताकि मालूम हो सके कि उसे तस्वीरें किसने दी थी। और जब उससे तफ्तीश की गई तो उसने होशरुबा इंकशाफात किए। हाँ भाई, कहाँ से ली ये तस्वीरें? कौन सी तस्वीरें सर? कौन सी तस्वीरें? अब लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। अरे नहीं 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 नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखो, इसका फोन इसके गुनाहों की गवाही देगा। ये देख, क्या है ये? कहां से आई ये तस्वीरें? अलीजे ने दी ना? और बोल। बताता हूँ सर। सर मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। ये तस्वीरें मुझे किसी ने नहीं दी। क्या ये तस्वीरें तुम्हें अलीजा ने नहीं दी? नहीं सर, क्योंकि मैं ये अलीजे के नाम पर फेक प्रोफाइल बना के चला रहा था। क्या? शुरू में महविश से चैट होती थी, फिर उसने मुझे ग्रुप में ऐड कर दिया। शुरू में ग्रुप में हेलो आई होती थी और फिर बातें होना शुरू हो गई। बोल। मैंने इस चीज का फायदा उठाया सर। मैंने ज़ैनब को फेसबुक पर पर्सनल मैसेज करके सबको तस्वीरें सेंड करने का बोला और यूं सारी तस्वीरें मेरे पास आ गई। और फिर तूने उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और तेरी वजह से एक लड़की ने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी कर ली? हाँ, और इसकी सजा तुझे मिलेगी और जरूर मिलेगी। नाज़रीन, पाकिस्तान में साइबर क्राइम्स एक्ट के तहत ब्लैकमेलिंग की सज़ा 7 साल तक कैद बामुशक्कत है और 50 लाख रुपए जुर्माना है। लेकिन कई ब्लैकमेलर सज़ा से सिर्फ इसलिए बच जाते हैं क्योंकि ब्लैकमेलिंग का शिकार लड़कियां कानून का सहारा नहीं लेती। पाकिस्तान में FIM एक अलहदा डिपार्टमेंट है जो साइबर क्राइम्स को डील करता है, इसलिए साइबर क्राइम को नज़रअंदाज मत करें, बल्कि साइबर क्राइम करने वालों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें ताकि सारा जैसी लड़कियों को अपनी ज़िंदगी कुर्बान ना करनी पड़े। मुझे और टीम हकीकत को इजाज़त दे। अल्लाह निगहबान।